सोलो लेवलिंग का नया वीडियो लेके मैं लौट आया हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सारे हंटर्स पहले तो उन सारे एंड से जीत रहे थे, पर जब एंड किंग आता है वो सबको बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है, यहाँ तक कि कई एस रैंक हंटर्स को मार देता है और गोतो र्यूजी जापान का सबसे ताकतवर हंटर उसे भी एक ही बार में मार देता है। पर तभी वहाँ पे जीन आता है। अब आगे एपिसोड की शुरू में हम कैमरामैन को देखते हैं। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। दो चींटी उसके सामने है जो कि उसको मारने के लिए आ रहे थे। तभी वो नीचे देखते हुए सोचने लगता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैंने जो उन्हें लास्ट वर्ड कहा था वो था कि आपने खाना खाया है। मैं उनसे बहुत सारी बातें कर सकता था, बहुत कुछ कह सकता था, अभी भी बहुत कुछ है जो मुझे कहना है, पर मुझे नहीं पता था सब कुछ यहाँ पे ऐसे ख़त्म होगा। पापा। तभी बो एंड उसे मारने के लिए आगे आता है। वो अपना आँख बंद कर लेता है, पर तभी देखते हैं उसके सामने उन सारे एंड्स का खून गिरता है। वो ये देख के चौंकता है और जब ऊपर देखता है बहुत बड़ी सी लंबी सी एक स्वॉर्ड जो कि उन दोनों एंड्स को एक ही साथ मार दिया है। सीन शिफ्ट होता है न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग सेंटर में। देखते हैं एक आदमी कहता है, हमारे सारे एस रैंक हंटर्स उनको बहुत बुरी तरह से हार मिला है, वो भी सिर्फ एक सिंगल एंड की वजह से। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी पीछे से एक आदमी कहता है, सर हमारे सारे फ़ोन लाइंस बहुत ज़्यादा बिजी आ रहे हैं, हमारे सारे व्यूअर्स कॉल कर रहे हैं। वो चिल्ला के कहता है, तो मैं क्या करूँ, तुम क्या चाहते हो, मैं हमारे सारे हंटर्स की हार उनको मरते हुए अपने लाइव टेलीविज़न पे दिखाऊं। पर तभी एक आदमी कहता है, सर कोई आया है वहाँ पे। वो आदमी ये देख के कहता है, क्या, कौन किसके बारे में बात कर रहे हो तुम। तभी वो अपना मॉनिटर ऑन करता है और ये देखे वो आदमी कहता है, हे भगवान। और तभी सबको कहता है, जल्दी से फिर से न्यूज़ को लाइव करो। बाकी जो मेंबर्स है वो कहते हैं, क्या, पर सर अगर हम लोग अभी लाइव जाएंगे, लाइव होने में कोई भी डिले नहीं होगा, कुछ भी अगर वहाँ पे गड़बड़ होगा तो हम लोग एडिट नहीं कर पाएंगे। ये सुन के वो और ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है, और क्या गड़बड़ होगा, तुम देख नहीं रहे वहाँ पे क्या हो रहा है, और गड़बड़ होने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, और इससे बुरा और कुछ हो भी नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, जल्दी से लाइव चलो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग मुझे और मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आज का इस वीडियो का स्पॉन्सर है एस्ट्रोटॉक। इसमें आप प्रोफेशनल से बात करके अपने फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस ऐप में बहुत सारे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से सलाह दे सकते हैं। इस ऐप को जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं और थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्शन जान सकते हैं। और तभी टेलीविज़न ऑन करता है और टीवी यानी मॉनिटर में हम देखते हैं जीन को अपने शैडोज़ के साथ। वो देखते हुए कहता है, अब हमारी पूरी ज़िंदगी उस बंदे की हाथ में है। एक एक करके जीन की सारे शैडोज़ को दिखाया जाता है, उन्हीं के बीच में जीन खड़ा हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जीन के कुछ शैडोज़ जैसे कि टास्क, आयरन, इग्रिस सब कोई वहाँ पे है। और तभी वो कहता है आयरन, उसके कहते ही आयरन अपना शाउट ऑफ प्रोवोकेशन स्किल का यूज़ करता है, जिसकी वजह से सारे के सारे एंड्स देखते हैं उनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वो आयरन को शाबाशी देते हुए अपने डैगर जो कि एस रैंक डैगर है उनके साथ सारे एंड्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है और ऐसे ही एक एक करके हर एक एंड को अपने हाथों से मारने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं टास्क अपने हैमर प्रोटेक्शन का यूज़ करके सारे के सारे हंटर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। पर हंटर्स में से मा डोंगबुक सामने देखते हुए कहता है, अभी क्या हुआ, कौन है वो जो लड़ रहा है। मिस्टर बियक कहता है, कोच मा, देख के तो लगता है कि हम अच्छी हाथों में हैं। जीन को देखते हैं, वो अभी भी सारे एंड्स को मारते हुए जा रहा है और उसको ऐसे मारते हुए देख के वो कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जीन तो सारे के सारे एंड्स का हालत ख़राब कर ही जा रहा है। पर तभी इग्रिस को दिखाया जाता है, वो भी एक एक करके एंड्स को मार रहा है, बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा है। सारे शैडोज़ एक एक करके सारे एंड्स को मारने लगते हैं। तभी जीन को देखते हैं, वो सोचता है, मुझे लगता है कि अब जल्दी करना होगा। अपने साइड में सारे मरे हुए चींटी को देख के कहता है, अराइज। उसके ये कहते ही सारे के सारे चींटी जिंदा होने लगता है। कैमरामैन ये देख के पूरी तरह से डर जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। वो सारे चींटियों की तरफ देखते हुए कहता है, क्या चल रहा है, क्या वो सारे एंड्स वो अभी फिर से मर के जिंदा हुए। तभी उसे आवाज़ सुनाई देता है, ए जल्दी करो, एक्सप्लेन करो वहाँ पे क्या चल रहा है, जल्दी। पर वो कहता है, पर सर मैं क्या बोलूँ, मैं खुद ही समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सारे के सारे एंड्स एक दूसरे से ही क्यों लड़ रहे हैं। तभी जीन उन सारे हंटर्स की तरफ आता है और कहता है, सब कोई मेरे साइड में गैदर करो। वो शैडो एक्सचेंज यूज़ करना चाहता था पर अभी वो नहीं कर पाएगा क्योंकि 3 घंटे नहीं हुए हैं। तभी उसके हाथ में हम हीलिंग पोशन को देखते हैं और वो कहता है, मैं भूल गया था कि मैं उसे यूज़ नहीं कर सकता। पर सबको वो अपना ये ड्रिंक देते हुए कहता है, प्लीज़ इसे सब कोई खा लो, मैं बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। और तभी देखते हैं
उस पोशन को खाने के बाद सारे के सारे हीलर्स ठीक होने लगते हैं और ठीक होने के बाद सबको ये अजीब लगता है और कहते हैं क्या हमारे जख्म वो हील हो चुके हैं। पर मिस चायन उसको होश नहीं आया है, उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। जिन कहता है वो ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी जो इंजरीज है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है और इसीलिए मैं अपने एबिलिटीज़ का उस पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। और जितना देख के मुझे समझ में आ रहा है वो और ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है। और तभी माँ डोंगू को कहता है जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा। पर तभी उसे आवाज़ सुनाई देता है। वो पीछे देखता है और पीछे हम एंड किंग को देखते हैं। वो कहता है तुम्हारा किंग बाहर नहीं था, वो तुम्हारा किंग नहीं है। क्या यहाँ पे और कोई है जो कि किंग है, जिसे कि तुम किंग कहते हो? उसको देख के मिस्टर बी एक बहुत ज़्यादा डर चुका है और कहता है वो चीज़ फिर से आ गया। इसका मतलब क्या गोतो ryuji हार चुका है? जिन को देखते हैं। जिन उठता है और उस एंड की तरफ आगे जाते हुए कोच माँ को कहता है कोच माँ प्लीज़ आप मिस चायन की थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे जाते हुए सोचने लगता है मैं सोच ही रहा था गोतो ryuji उसकी शैडो का कोई पता क्यों नहीं चल रहा है, पर इस बंदे को देख के लगता है कि वो हार चुका है। तभी दोनों को आमने सामने देखते हैं। एंड किंग कहता है क्या तुम हो ह्यूमंस के किंग? वो बोल रहा है। ये देख के जिन को अजीब लगता है और वो कहता है क्या एक टॉकिंग इंसेक्ट? दोनों अब आमने सामने आते हैं और एक दूसरे से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। दोनों का ऑरा एक दूसरे से टकराता है। एंड किंग जिन की तरफ देख रहा था और देख के गोतो ryuji की बात सोचने लगता है और कहता है तुम्हारा प्रेजेंस बहुत थ्रेटनिंग है ह्यूमन। और तभी वो अपना मैजिक या फिर रेज का यूज़ करता है जिससे उसका ऑरा चारों तरफ बिखरने लगता है। मानव वेब की वजह से वहाँ पे बहुत जोरों से हवाएं चलने लगता है। पर जीन अपनी जगह से थोड़ा सा भी नहीं हिलता और उसे देखते हुए हंसते हुए कहता है अब ये हुआ ना बात, तुम एक इंसेक्ट की तरह अब लग रहे हो। सीन शिफ्ट होता है कहीं और दूसरे जगह पे देखते हैं। कोरिया में बारिश हो रहा है। 5 मिनट आगे की सीन दिखाया जाता है। सब लोग टीवी पे और मोबाइल पे देख रहे हैं पर अभी भी वो ब्रॉडकास्ट बंद है। जूही और मिस्टर संग को देखते हैं। मिस्टर संग कहता है क्या चल रहा है? जूही भी मोबाइल की तरफ देखते हुए कहती है पता नहीं क्या चल रहा है। मिस्टर पार्क को देखते हैं। वो भी मोबाइल की तरफ देख रहा था पर ब्रॉडकास्ट बंद होने की वजह से उसे भी गुस्सा आता है और वो कहता है व्हाट द हेल, वो ऐसे ही ब्रॉडकास्ट को बंद नहीं कर सकते। तभी सबको न्यूज़ मिलता है मिन बिएंगू की मौत का। यहाँ तक कि वहाँ पे उस टनल के अंदर सारे के सारे हंटर्स फंसे हुए हैं। अब ये बताया नहीं जा सकता कि सारे के सारे हंटर्स बच पाएंगे कि नहीं। ये सब न्यूज़ सब लोग देख रहे हैं। तभी हम देखते हैं क्यून और उसके मेंबर्स वो भी न्यूज़ देख रहे हैं। तभी ब्रॉडकास्टिंग फिर से चालू होता है और न्यूज़ में बताया जाता है हमें खबर मिला है कि और एक अननोन बंदा उस जगह पे अपेयर हुआ है। अब से हम लाइव करने वाले हैं। और तभी लाइव चालू होता है और वो लोग अपने सामने मोबाइल में जिन को देख के पूरी तरह से दंग रह जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। किसी की आवाज़ सुनाई देता है। वो कहता है एंड इसका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग है। क्या तुम किंग हो? क्यों? इनफैक्ट हाँ मैं ही हूँ किंग। एंड की हंसने की आवाज़ आता है। सूजीमोतो को देखते हैं। वो किसी को ये न्यूज़ देते हुए कहता है यही था सर उसका लास्ट वर्ड, बस हमें यही सुनाई दिया था। वो आदमी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहता है एक एंट जो कि ह्यूमन लैंग्वेज बोल सकता है और उसके अलावा उसने गोतो को मार दिया है। सूजीमोतो मॉनिटर की तरफ देखने लगता है और कहता है सर पर वो आदमी यानी मात्सुमोतो वो जापानीज हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन है। वो गुस्से में कहता है वो बीस्ट वो कहाँ है अभी? सूजीमोतो कहता है सर वो बीस्ट तो अपने क्वीन के चेम्बर में लौट चुका है। ये सुन के मात्सुमोतो को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है क्या तुम मुझे ये बोल रहे हो कि साउथ कोरियन टीम अभी भी जिंदा है? सूजीमोतो कंटिन्यू करते हुए कहता है हाँ सर देख के तो ऐसा ही लगता है। अब जो देख रहा हूँ कि वहाँ पे और ज़्यादा माना की सिग्नल्स बाहर से आ रहा है सर। ये सुन के उस आदमी को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है जल्दी टीवी ऑन करो, मुझे देखना है क्या चल रहा है वहाँ पे। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। तभी जिन्हा को देखते हैं। वो अपने मॉम को देखते हुए कहती है मॉम आप क्या कर रहे हो? उसके मॉम को देखते हैं। वो टीवी ऑन करने जा रही थी और कहती है ओ माफ़ करना मैंने तुम्हें क्या डिस्टर्ब कर दिया? एक्चुअली मेरा काम थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, मैंने सोचा कि थोड़ा सा टीवी देख लूँ। पर तभी देखते हैं जिन्हा उसके मॉम के सामने दरवाज़ा बंद कर देती है और कहती है रुकिए मॉम एक सेकंड रुकिए। यह देख के उसकी मॉम कहती है पता नहीं कब सुधरेंगे, दोनों भाई बहन एक ही जैसे है। जिन्हा को देखते हैं। वो मोबाइल ऑन करती है। मोबाइल में न्यूज़ देखती है और देख के पूरी तरह से चौंक जाती है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। हम मिस्टर गो को देखते हैं। वो एक्साइटमेंट में अपने कुर्सी ही तोड़ देता है और कहता है संग जिन वो पता था मुझे वो जाएगा। तभी हम मॉनिटर में जिन को
उस एंड के सामने देखते हैं। प्रेजेंट में सीन आता है, हम देखते हैं एंड किंग जिन को बहुत ही जोर से एक पंच उसके फेस पे मारता है। ये पंच इतना ज़्यादा खतरनाक था, बाकी ज़मीन में बहुत सारे दरारें आ जाता है, क्रैक आ जाता है। इसकी वजह से उनका माना वेव्स चारों तरफ बिखरने लगता है और वहाँ पे बहुत ही खतरनाक एक ब्लास्ट होता है जिससे बहुत बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े चारों तरफ बिखरने लगते हैं। चारों तरफ बस धूल और पत्थर के टुकड़े बिखर रहे हैं। तभी हम सोईजोंग और मिस्टर बीएक को देखते हैं। सोईजोंग कहते हैं एक मैच को कभी भी अपने दुश्मन के इतना करीब नहीं जाना चाहिए। मिस्टर बीएक कहता है मुझे लग रहा है कि उसने उस एंड की पावर को अंडर एस्टिमेट किया है और इसीलिए अब उसके हाथों से इतना पावरफुल पंच खाया है, वो भी अपने चेहरे पे। कुछ देर बाद हम देखते हैं चारों तरफ से धूल धीरे धीरे हटने लगता है। एंड किंग को हम खड़े हुए देखते हैं। वो कहता है तुम कमजोर हो, तुमको मार। पर तभी सामने देख के पूरी तरह से चौंक जाता है। मिस्टर बीएक, सोईजोंग सब कोई पूरी तरह से चौंकते हैं। उसके सामने हम देखते हैं जीन खड़ा हुआ है, वो अपनी जगह से हिला तक नहीं है। खून की थूक फेंकते हुए वो सामने देखने लगता है और तभी देखते हैं अपना स्किल कमांडर टच उसको एक्टिवेट करता है और उस हैंड किंग के ऊपर अपना स्किल यूज़ करता है, जिससे हम देखते हैं उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। जिन अपना ताकत और ज़्यादा बढ़ाता है और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है उसके ऊपर, जिससे हम देखते हैं वो एंड धीरे धीरे ज़मीन की तरफ जिन के सामने झुकने लगता है। जब जिन अपने सामने एंड को झुका लेता है तब देखते हैं बहुत ही जोर से खतरनाक पंच उसको मारता है। ये पंच इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उसकी बॉडी के साथ साथ पूरा जगह कांप जाता है। इस पंच की साउंड पूरे टनल में गूंजने लगता है और उस एंड को देखते हैं उसको इतनी जोर से पंच लगा है कि वो साउंड के स्पीड से बहुत दूर जाके टनल के दीवार पे जाके लगता है। ये देख के लिम तागियो और जो कैमरामैन है उन दोनों की हालत ख़राब है। अब बस इस पैनल को देखो, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसे। कोच मा यानी मा डोंगबुक को देखते हैं, वो भी ये देख के पूरी तरह से चौंका हुआ है और कहता है कोच बीएक, कोच चोई, क्या आप लोग श्योर हो कि ये एक मेस टाइप हंटर है? मिस्टर बीएक कहता है मुझे पता था ये स्ट्रॉन्ग है, पर मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तभी एंड को देखते हैं, वो भी बहुत ही स्पीड से जिन की तरफ फिर से आगे बढ़ रहा है। उसको ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। ये देख के जिन सामने देखते हुए कहता है ये एंड, इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टर्डी है, शायद ये इसकी एक्सोस्केलेटन की वजह से है। और तभी देखते हैं वो क्रीपी सा स्माइल देते हुए सामने देखते हुए हंसते हुए कहता है हाउ इरिटेटिंग। वो एंड को देखते हैं, वो उसके पास बहुत ही स्पीड से आके उसे बहुत ही ज़ोर से हिट करता है, पर जिन उसकी अटैक को बस अपने हाथों से रोकता है। उसका ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था, जिन तो उसे आसानी से रोक देता है, पर वहाँ की जगह वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। बहुत बड़ा सा एक गड्ढा हो जाता है। जिन उसकी पंच को रोकते हुए तभी देखते उसकी पेट में एक बहुत ही ज़ोर से पंच मारता है, जिससे उस एंड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। पर जिन यहीं पे नहीं रुकता। जब उसके पंच की वजह से वो एंड सामने झुकता है तभी देखते हैं जिन उसके सर में और एक बहुत ही खतरनाक पंच मारता है। पर वो एंड भी कोशिश करता है अपना पंच जिन के सर में मारने की, पर जिन को कुछ नहीं होता। पर दोनों का पंच लगने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा माना वेव्स फैल जाता है। चारों तरफ की पत्थर सब कुछ उड़ने लगता है। वो कैमरामैन वो सोचने लगता है वाओ इनक्रेडिबल, मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे कि यहाँ पे इनकी माना वेव्स की वजह से ही यहाँ पे सिर्फ मैं अकेला ही मरने वाला हूँ। उसकी ड्रेस से लेके सब कुछ को देखते हैं, सब कुछ माना वेव्स की वजह से टूटने लगता है, बॉडी से बिखरने लगता है। और उन दोनों की फाइट की वजह से जो माना वेव्स जनरेट हो रहे हैं उससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब दिखते हैं। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। तभी हम एंड को देखते हैं, उसकी एक्सोस्केलेटन में क्रैक आया है और वो सोचने लगता है क्या मैं स्ट्रेंथ के बैटल में हार रहा हूँ? तभी जिन की तरफ देखते हुए सोचने लगता है कौन है ये बंदा? उसकी आंख में पहली बार हम डर देख रहे हैं। जिन उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देखता है और तभी फिर से उन दोनों की पंच आपस में टकराते हुए देखते हैं। फिर से वहाँ पे माना वेव्स जनरेट होता है, पर इस बार जिन की पंच की वजह से एंड को देखते हैं वो पीछे खिसक जाता है। अपने बॉडी में क्रैक को देख के सोचने लगता है वो इतना ज़्यादा ताकतवर है, मेरे बॉडी तक को क्रैक कर दिया, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर जब तक वो ये सोचता इंस्टेंटली हम देखते हैं जिन उसके सामने आता है और आके उसे और एक जोर से पंच मारता है। पर अब तक वो अपना और एक पावर छुपा रहा था और तभी देखते हैं वो अपने मुंह से बहुत ही नुकीली सी एक चीज़ निकालता है, जिन की गाल पे अटैक करता है, जिससे जिन को थोड़ा सा कट लगता है। इसके वजह से जिन पीछे सड़क जाता है और बैठ जाता है। पर जब वो उठने की कोशिश करता है तभी उसे समझ में आता है कि ये पॉइजन है
उसकी चेहरे को देखते हैं, उस पॉइजन की वजह से उसकी चेहरे की हालत ख़राब हो रहा है। और हमें यहाँ पे बताया जाता है एंट किंग ने जब एक स्नेल को कंज्यूम कर लिया था, उससे उसे इस पैरालाइसिस पॉइजन का पावर मिला था। ये एक ऐसा पॉइजन है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक में से आता है, जो कि मदर नेचर ने क्रिएट किया है, कोई इंसानों ने नहीं। और ये तो तब और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है जब इसके साथ माना मिक्स हो जाता है, जो कि एंट की बॉडी में ऑलरेडी है। तभी देखते हैं वो एंट उसे देखते हुए कहता है, तुमने सच में बहुत बढ़िया कोशिश की है ह्यूमन, पर अब मरो। ये कहते हुए वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। सीन शिफ्ट होता है दूसरे जगह। हम देखते हैं कोरिया में बारिश हो रहा है। एक लेडी हंटर को देखते हैं, मिनोरू को देखते हुए कहता है, मिनोरू क्या हुआ है बताओ मुझे। मिनोरू बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। उसकी आंखों को देखते हैं, उसकी आंखों में डर दिख रहा है और वो कहता है, हम जीत नहीं सकते। वो एक मॉन्स्टर है। इस रैन को तो भूल ही जाओ। सारे दुनिया में कोई भी आ जाए, सारे इंसान भी मिल जाए तो भी उस चीज़ को हरा नहीं सकते। मिस्टर को तो वो बच नहीं पाए। पर वो ये वर्ड कंटिन्यू करता उससे पहले ही वो लेडी हंटर उसे पकड़ते हुए कहता है, क्या कह रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या। पर वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। ये सुन के वो लड़की उसे धक्का दे देती है। सामने हेलीकॉप्टर को देखते हुए सोचने लगती है। असली प्रॉब्लम अब चालू होता है। सीन शिफ्ट होता है फिर से टनल में। देखते हैं एंड किंग का हाथ जीन ने पकड़ा हुआ है। ये देख के वो पूरी तरह से चौंकता है और कहता है, क्या। सामने देखते हैं जीन को। वो उसे और एक बहुत ही खतरनाक पंच मारता है। उड़ के जाके वो फिर से टनल के दीवार पे जाके लगता है। अब उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो नीचे गिरा हुआ है। जीन को देखते हैं, उसको नोटिस मिलता है, तुमको डिटॉक्सिफाई कर दिया गया है। उसकी बॉडी को देखते हैं, वो आसानी से हील हो जाता है। उस एंड की तरफ देखते हुए वो सोचने लगता है, मैं बता सकता हूँ कुछ देर पहले जब उसने मुझे पॉइजन दिया था, वो खुश हो रहा था। शायद ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरा सेंस स्टैट वो अभी बढ़ चुका है। इसीलिए शायद मैं एंड की इमोशन तक को समझ पा रहा हूँ। आई एम प्रीटी श्योर। अब उसकी तरफ देख के लग रहा है कि वो नर्वस फील कर रहा है। और उस एंड को भी देखते हैं, वो सच में जीन को देख के अब डर रहा है। जीन तभी अपने टीममेट्स के बारे में सोचता है और कहता है, मुझे इस बैटल को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा। और तभी वो अपनी जगह से जंप करता है और बहुत ही स्पीड से एंड की तरफ हमला करने के लिए अब बहुत ही ज़ोर से उस जगह पे किक मारता है। पर जब किक मारता है उस जगह की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। चारों तरफ टूट फूट जाता है, पर वहाँ पे एंट नहीं था। ये देख के मिस्टर बी के साथ साथ सोईजोंग भी चौंक चुका है। उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ गया है। जीन तभी ऊपर दिखता है। ऊपर हम उस एंड किंग को देखते हैं, वो उड़ रहा है। जीन को देखते हुए सोच रहा है, कौन है ये। यहाँ तक कि पॉइजन से भी इसे कुछ नहीं हो रहा है। उसे ताकत के मामले में ओवरपावर करना तो मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम होगा। मुझे कुछ और सोचना होगा। तभी देखते हैं अपने बॉडी में माना को गैदर करता है और सोचने लगता है, अगर सच में ताकत ही उसके सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट है तो उससे डायरेक्ट मुकाबला करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। मेरा ट्रू स्ट्रेंथ वो है स्पीड, तो मुझे उसे ही इस्तेमाल करना होगा और उसे मारना होगा। मैं अपने बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगा और सारे के सारे फोकस मेरे स्पीड पे लगाऊंगा। सामने देखते हुए कहता है, अब प्ले टाइम ख़त्म हुआ। जीन भी ऊपर देखते हुए उससे लड़ने के लिए तैयार है। वो एंड को देखते हैं, वो बहुत ही स्पीड से सामने जीन की तरफ आगे बढ़ रहा था उसे मारने के लिए। पर जब तक जीन के पास वो पहुँचता, जीन वहाँ से गायब हो चुका था। ये देख के वो और ज़्यादा चौंकता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाता है और वो कहता है, क्या उसने मेरे अटैक को डॉज कर दिया, पर कैसे। और तभी जीन को देखते हैं, जीन उसे बहुत ही बुरी तरह से फेस पे स्लैप की तरह मारता है। अपने डैगर से उसको हमला करता है। एंड किसी तरीके से उसको रोकता है और बाहर से फिर से भागने की कोशिश करता है। पर जीन को देखते हैं, वो फिर से जंप करके टनल के दीवार की सहारा लेके सामने की तरफ फिर से एंड की तरफ जंप करता है। उसे अपनी तरफ आते हुए देख के वो एंड बुरी तरह से घबरा जाता है। दोनों को देखते हैं, दोनों बहुत ही स्पीड से लड़ रहे हैं। टनल के चारों तरफ इधर उधर बस जंप किए जा रहे हैं, लड़ रहे हैं। तभी वो एंड जीन की तरफ देखते हुए कहता है, वो सिर्फ मेरे स्पीड से कीप अप ही नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि वो मेरे स्पीड से भी ज़्यादा तेज जा रहा है। पर कैसे, मेरा स्ट्रेंथ तो स्पीड होना चाहिए था, वो कैसे ये कर सकता है, ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। जिन को देखते हैं, वो सोच रहा है ये एंड ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि डिमन किंग, शायद ये डिमन किंग जितना स्ट्रॉन्ग है या फिर हो सकता है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। पर मैंने भी अब लेवल अप कर लिया है, पर मैंने भी उसी डिमन किंग को हरा के और ज़्यादा लेवल अप कर लिया है। और उसके अलावा अब मेरे पास उससे भी खतरनाक वेपन्स है।
सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी तरफ देख के मैं समझ सकता हूँ, उसकी बॉडी की तरफ देख के मैं समझ सकता हूँ उसको बहुत बहुत ज़्यादा डैमेज मिला है। और ट्रूली एंड को देखते हैं, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी बॉडी टूट रहा है। जिन उसकी तरफ देखते हुए कहता है मैं इस बैटल को ख़त्म कर सकता हूँ। और तभी उस एंड की चारों तरफ, उस एंड के ऊपर वो हर एक जगह से स्लैश का यूज़ करता है, जिससे उसकी हालत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो दर्द से चीखने लगता है। और तभी जीन उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है अभी ये है मेरा चांस, और क्रिटिकल अटैक से उस पर और ज़्यादा हमला करता है, जिससे उस एंड की बॉडी की बहुत सारे वाइटल पॉइंट्स में अटैक करता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तभी जीन को नोटिस मिलता है स्किल क्रिटिकल अटैक वो अब अपग्रेड हो चुका है अपने मैक्सिमम लेवल तक। उसका नाम अब से है म्यूटिलेट। ये देख के जिन कहता है क्या एक अपग्रेड म्यूटिलेट? वो ये सब सोच ही रहा था। तभी उस एंड को देखते हैं, वो वहाँ से भागने लगता है। पर जीन उसकी तरफ बहुत ही गुस्से में देख के कहता है तुम्हें क्या लगता है कहाँ जा रहे हो तुम म्यूटिलेट? और तभी उसके ऊपर म्यूटिलेट से हमला करता है। यह हमला नॉर्मल क्रिटिकल अटैक से बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर था। जीन भी ये देख के कहता है बुरा नहीं है। म्यूटिलेट का हमला वो उसके ऊपर बार बार करने लगता है, जिससे उस एंड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो चीखने लगता है दर्द से। और तभी देखते हैं जीन उसका एक हाथ पूरी तरह से काट देता है। वो एंड देखते हैं, तभी इतना सब कुछ होने के बाद रोआर का इस्तेमाल करता है। ये देख के जीन थोड़ा सा पीछे आता है। वो एंड जीन की तरफ देखते हुए सोच रहा है क्या सच में ऐसा पॉसिबल भी है? क्या इस ह्यूमन के ऊपर मुझे कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा? नहीं है मुझे एडवांटेज। और तभी फिर से वो रोआर का इस्तेमाल करता है। उसकी एक रोआर से बहुत सारे हज़ारों चींटियाँ वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। वो सारे के सारे एंड को आगे बढ़ते हुए जीन की तरफ हमला करने के लिए कहता है। और जीन की तरफ देखते हुए कहता है ह्यूमन ये कैसा लगा तुम्हें? पर जीन को देखते हैं, वो तभी स्माइल करता है। और उसको स्माइल करते हुए देख के उस एंड की पूरी तरह से फट जाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाता है। तभी जीन कहता है गो। और ये कहते ही उसका सारा का सारा शेडोज़, जितने भी पावरफुल शेडोज़ जैसे कि ईग्रिस, टास्क, हर एक शेडो बाहर आने लगता है। और हम दोनों तरफ, एक तरफ जीन की सारी शेडोज़ और दूसरी तरफ सारे के सारे चींटियाँ जो कि एंड किंग का है, सबको आमने सामने देखते हैं। सो इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। पर अगला एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जेजू आइलैंड आर्क यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, एपिसोड 4 या फिर 5 तक हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।